भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मुलाकात करता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। जानते हैं किस अपील के साथ कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जेल से सरकार चला रहे हैं, लिहाजा सरकार को बर्खास्त किया जाए और दिल्ली में बहुत ज्यादा करप्शन है, लिहाजा सरकार को बर्खास्त किया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस आसान से सवाल का जवाब देगी? सबसे बड़ी बात दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के पास जो ईडी का केस था वो धाराशाही होते हुए दिख रहा है कि उस मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है और सीबीआई वाला मामला अदालत में तारीख पे तारीख का खेल चल रहा है। और ये क्या मामला है हम सब समझ रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, दिल्ली के बॉस अरविंद केजरीवाल ना होकर दिल्ली के बॉस एलजी साहब हैं, यानी कि आज के तारीख में दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो एलजी साहब की वजह से हो रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधायक, अपने ही नेता, अपने ही एलजी के ऊपर बगावत कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सीधे तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती? बीजेपी सरकार इतनी कमजोर है कि वो सरकारों को बर्खास्त करने में और चोर दरवाजे सत्ता चलाने की बात करेगी? क्या बीजेपी इतनी ज्यादा असुरक्षित है कि सिर्फ सरकार को बर्खास्त करने में या चोर दरवाजे से सत्ता में आने का विश्वास करती है? मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की असुरक्षा की क्या इंतहा है वो बतलाना चाहता हूँ। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुई थी, सातों की सातों सीट किसने जीती? आपने जीती ना, यानी कि दिल्ली की जनता ने आपके ऊपर विश्वास जतलाया है। आपका जो पूरा प्रोपेगेंडा था अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट साबित करने का, वो काफी हद तक कामयाब हो गया। बड़ा प्रश्न, जब आपने लोकसभा में दिल्ली की सातों सीट जीत चुके थे तो अब आपको राष्ट्रपति शासन लगाने की वजह क्यों दिखाई दे रही है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, केंद्र सरकार में जो भ्रष्टाचार होती है उसकी बात तक नहीं होती। लगभग रोज कांग्रेस सेमी प्रमुख माधवी बुझ पर लगातार कॉन्फ्रेंस कर रही है, उनके हितों के टकराव को लेकर, उनकी जानकारियों को लेकर जो उन्होंने जाहिर नहीं की। और बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार को ये तमाम चीजें पता है, बट केंद्र सरकार जांच तक करने की बात नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी खुद के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी तो जांच भी करवाना नहीं चाहती और आप अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिए हैं। इत्तफाकन दोस्तों, जिस व्यक्ति की गवाही के आधार पर आप अरविंद केजरीवाल को और के कविता को जेल भेज चुके हैं, और वो व्यक्ति दोस्तों आज के तारीख में भाजपा के गोद में जाकर बैठा हुआ है और अब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और आप ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। सत्ता की भूख क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना है कि वो विधानसभा चुनाव का सामना तक नहीं करना चाह रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुलाकात के दौरान बीजेपी क्या तर्क दे रही है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, और वो तर्क क्या है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने वाले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी विधायक 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मिले थे। विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति से हर बारिश में दिल्ली के जलमग्न होने की बात की। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के दिल्ली में लागू नहीं होने का जिक्र किया। गुप्ता ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के हजारों करोड़ों रुपए का फंड बंद हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के चलते सरकार काम नहीं कर पा रही है। गुप्ता ने कहा कि हम राष्ट्रपति से दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध करते हैं ताकि दिल्ली की जनता के लाभ के लिए सरकार का कामकाज और विकास बहाल हो सके। और आपको याद है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने इनकी जो अपील है वो गृह मंत्री को सौंप दी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, और सिर्फ इसलिए कि वो जेल के अंदर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, वो दिल्ली जहां के बॉस एलजी विजय सक्सेना है, वो दिल्ली जहां पर सरकार एक भी काम नहीं कर सकती बिना इनके इजाजत के। आज के तारीख में कहा जा रहा है वहां भ्रष्टाचार है, वहां भ्रष्टाचार की वजह से कोई काम नहीं हो रहे हैं। ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं दोस्तों। आखिर क्यों दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा दोस्तों। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता पलटवार किया है। सौरभ भारद्वाज का आपके स्क्रीन पर बयान दोस्तों।
और वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से सत्ता चलाने की काम करना चाहती है। सुनिए दोस्तों। देखिए, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने शायद कोई सर्वे करा लिया है और जो भारतीय जनता पार्टी पहले कूद रही थी कि दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, वो हौसले भारतीय जनता पार्टी के पस्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में जीतना संभव नहीं है। इसलिए अब दोबारा से चोर रास्ते से दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी उनकी राष्ट्रपति, अपनी उनकी एमएचए, अपने उनके एलजी, अपना उनका प्रतिनिधिमंडल, तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? तो सब एक ही तो है। तो ये जब फैसला कर लेंगे तब ये हो जाएगा। बाकी ये तो इन्हीं के लोग हैं। कोई राष्ट्रपति पद पे बैठा है, कोई एमएचए में बैठा है, कोई जो है प्रतिनिधिमंडल बन के बैठा है, कोई जो एलजी साहब बन के बैठा हुआ है। ये एक ही तो लोग हैं सारे के सारे, चिट्ठियां दे रहे हैं एक दूसरे को। मगर एक बात साफ है कि इन्हें बात पता चल गई है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीता जा सकता। और वहीं पर पार्टी के सांसद संजय सिंह ने करारा प्रहार किया है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। भाजपा तय करे उसे दिल्ली में आज हारना है या 4 महीने बाद। संजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी में इस बार जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार के अपराध लगाए जा रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाती है राष्ट्रपति के पास और बोलती है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो इस सारे के मामले को दोस्तों आप कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। और वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।